हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा आप? पाया जप्पा, मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए, शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा वो योगेश्वर पानी में नहीं डूबा, मेरे पैसे डूब गए। आपने देखा नहीं कैसे मुट्ठी भर भर के लोगों को पैसे बांटता था? अरे जैसे वो पैसे मेरे थे ही नहीं। एक बात बताऊं द्वारकानाथ, यदि वो मेरी थोड़ी सी जय जयकार करता तो मुझे भी तसल्ली होती, लेकिन नहीं। अरे राम सत्य वचन। अरे राम राम राम, काहे का सत्य वचन? अरे मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने उस योगेश्वर के दर्शन किए। सत्य वचन। अरे हट यहाँ से। अरे राम राम राम, हट। अरे जा। अरे द्वारिकानाथ जी, ये बैल हटता ही नहीं है। अरे बैग जी, शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित किया हुआ बैल है, इसे कुछ खाने को दीजिए ना। खाने को दूं? हाँ। क्यों है? अरे गधे, मैं तुझे खाने को देता हूँ, वो कम है जो मैं इस बैल को भी दूं? अरे ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं, समझे? धर्मशाला ही तो है। नमस्ते बैल भैया। अरे बैल जी, जहाँ आपने एक बैल को आसरा दिया है ना, वहाँ इस बैल को भी दे दीजिए। दोनों में तो बस इतना ही फर्क है कि एक बैल को 4 पैर और 2 सींग है, और इस बैल को 2 पैर 2 हाथ और सींग तो है ही नहीं है। लेकिन दोनों में ना एक चीज नहीं है। कौन सी नानावली जी? दोनों बैलों को अकल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे नानावली, अगर मैं बैल होता तो तुझे ही सिंग मारता, समझा ना? अरे इधर उधर डोलता है, जो मन में आए वो बोलता है, सत्यानाश हो तेरा। हाँ, नालायक कहीं का, बैलों पे बैल आ रहा है घर पे। और ये आप कहता है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? नानावली कभी कभी तो अक्कल की बात कहता है जी। अरे क्या कहा तुमने? भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कैसे हो बाया जी अप्पा? जिस दिन से इन्होंने गोंदा को अर्पित किया है, उदास से रहते हैं। क्यों बाया जी अप्पा? गोंदिया की याद आती रहती है। सोचता रहता हूं वो कैसा होगा, पेट भर खाया होगा कि नहीं, रात में कहां रहता होगा। इसीलिए खेती पर भी ध्यान नहीं है इनका। जब भी गोंदा की याद आती है, देखने चले जाते हैं और दूर खड़े होकर बस देखते रहते हैं। मैं क्या करूं बाबा, गोंदिया से बहुत लगाव रहा है। आप हमेशा कहते हैं मोह माया के चक्कर में मत फंसो, लेकिन अब पता चला कि मोह माया के चक्कर से दूर रहना कितना मुश्किल है। गोंदिया की चिंता तुम मत करो बाया जी अप्पा। गोंदिया की चिंता शिव जी को है, तुम्हें नहीं। तुम सिर्फ अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। सबका मालिक एक।
बाबा आप? पाया जप्पा, मैं साहू जी के खेत में गया था। वो क्यों बाबा? साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए। शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। बाबा, बाबा, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी, भैया जी अप्पा, ओ भैया जी अप्पा, भैया जी अप्पा बाहर आओ। साहू जी आप? क्या बात है साहू जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में क्यों हूँ? तुम्हारे गोंदिया ने मेरे खेत को रोन डाला। गोंदिया ने? हाँ, गन्ने की सारी खेती खराब कर दी उसने। पता नहीं कितने गन्ने खा गया वो। साहू जी ने खेत में गन्ने लगाए हैं, मैंने खूब खाए। शक्कर से भी ज्यादा मीठे थे। साहू जी, ये तो साईं बाबा की लीला है। वाह 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 जी, गन्ने खाए गोंदिया ने। और बयाजी अप्पा को इसमें साईं बाबा की लीला दिखाई दे रही है। अरे राम राम राम। मैंने जो बोलना था बोल दिया। अगर गोंदिया ने मेरे खेत पे कदम रखा तो इस लाठी की लीला दिखाऊंगा बाया जी, तुम्हें भी और गोंदिया को भी, समझे? चला हो। श्यामा, ऊपर वाले की लीला कोई नहीं जान सकता। बाबा, मैं आपके लिए खीर लाई हो ना लक्ष्मी की माँ? फिर से मेरे लिए खीर लाने की क्या जरूरत थी? फिर से? तो क्या आपने खीर खाई है साईनाथ? हाँ, लेकिन मैंने तो आपको खीर दी ही नहीं। याद करो, याद करो लक्ष्मी की माँ। जैसे ही खीर तैयार हुई, मैं आपको देने के लिए निकली। तब बयाजी अप्पा पाटिल का गोंदा बैल आया तो मैंने उसे खीर खिलाई। बहुत स्वादिष्ट खीर थी लक्ष्मी की माँ। बहुत पसंद आई। काजू डालकर खीर मेवा बन गई। साईं बाबा, आप जिस गोंदिया को तुमने खीर खिलाई लक्ष्मी की माँ, वो मेरा ही तो एक रूप है। इसी प्रकार अन्य प्राणी भी मेरा ही रूप हैं, जानवर भी। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। ये चराचर विश्व मैंने ही तो व्याप्त किया है। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सबका मालिक राम राम। अरे राम राम। अरे लखू गिर गया, सत्यानाश हो जाए। चुप! अब हंसोगे तो सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। भागो यहाँ से। क्या हुआ लखू मारवाड़ी? ये लाठी लेकर किसके पीछे भाग रहे थे? जिसने आज मेरी दुकान में घुस के सारे दुकान का सत्यानाश कर दिया। और वो तुम्हारे गोंदिया के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? अब तुम बोलोगे
गोंदिया तुम्हारा नहीं है, शिवजी का है। लखू मारवाड़ी ठीक ही बोल रहा है। उस दिन वो गोंदिया हमारे खेतों में घुसाया था। हमने सुखाने के लिए घर के पिछवाड़े में अनाज रखा था, पता नहीं गोंदिया कब खा गया। और तो और गोंदिया ने मेरे पति को सिंह दे मारा। अरे राम राम राम, पीठ में मारा था, बहुत लगी होगी ना उसे। सुना भैया जी अप्पा, तुम्हारे गोंदिया ने सबको परेशान कर रखा है, और हमारा जो नुकसान हुआ है अभी वो कौन भरेगा? देखो भैया जी, मेरे ख्याल से तुम्हें तुम्हारे गोंदिया को गौशाला भेजना चाहिए और उससे द्वारिका नाथ जी को उनके गांव। अरे चुप कर मूर्ख। वैद्य जी ठीक कह रहे हैं। राम राम राम, वैद्य कुलकर्णी तो 16 आने ठीक ही कहता है। लेकिन वैद्य जी लेकर कौन जाएगा उसे? अरे अरे हमारा लखू मारवाड़ी। सही बोल रहे हैं। अरे क्या है, सौदे के सिलसिले में ये येवला जाता रहता है और गौशाला येवला में ही है। ले लो लखू, रख लो, अरे रख लो, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। हाँ, सब के सब तुम्हारे ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम हमारे हो। लेकिन लखू मारवाड़ी वैसा ही होना चाहिए जैसा बताया है? वैसा ही होगा द्वारिका नाथ जी। याद रखना, वो गोंदिया बैल वापस शिरडी में ना आए। नहीं आएगा वैद्य जी, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अब मैं चलता हूँ वैद्य जी, द्वारिका नाथ जी। हाँ बिल्कुल, दरवाजा वहाँ है, जाओ जल्दी। संभाल के जाना। अब कल का सूरज निकलते ही सारी शिरडी में उथल पुथल मच जाएगी। उथल पुथल पुथल। वैद्य जी, क्या शिरडी में भूकंप आने वाला है? अरे राम राम राम, भूकंप ही नहीं, बारिश तूफान सब कुछ आएगा। गोंदिया, गोंदिया, मुझे माफ कर दे गोंदिया। मैं तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती गोंदिया। तुम जहाँ भी जाओ बच्चे खुश रहो। लंबी उम्र हो तुम्हारी गोंदिया। लखू, गोंदिया, तुम इसे लेकर जल्दी जाओ। गोंदिया चाहो, मैंने तुम्हारे लिए जाओ। बनाया गोंदिया, खा लो। गोंदिया, गोंदिया। अरे अरे राम राम राम, सत्यानाश हो जाए इसका। अरे ये ढोंगी साई यहाँ क्यों आया? अब इसने इस गोंदिया बैल को शिरडी से बाहर ले जाने के लिए रोक दिया तो साईं बाबा बाहर ले जाएंगे। अरे चुप कर, नहीं तो मैं तुझे गोंदिया के साथ भेज दूंगा, समझे? गोंदिया, गौशाला में मस्ती मत करना, दूसरों को तकलीफ ना देना। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लखू जी बाबा। देखो, गोंदिया को सही सलामत गौशाला ले जाओ। जाओ। जी बाबा। गोंदिया, देवा, आप गोंदिया को रोक सकते थे, लेकिन आपने क्यों नहीं रोका? क्यों देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, गांव के फैसले को ना मैं बदल सकता हूँ, ना टाल सकता हूँ, ना रोक सकता हूँ। आप बात को टाल रहे हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे, ये तुम्हारा मुझ पर प्यार है जो बोल रहा है। प्यार नहीं, गुस्सा देवा, गुस्सा बोल रहा है। हाँ। गुरुजी ठीक कह रहे हैं बाबा। मेरे ख्याल से गोंदिया भी यही चाहता था कि आप उसे रोक लें।
भैयाजी अप्पा तो आपको मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था बाबा। गोंदिया के जाने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन पूरे गांव में उदासी छा गई है। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया है शिरडी में। अरे अपने परिवार के किसी सदस्य को हम अपने परिवार से अलग करेंगे देवा? गोंदिया बयाजी अप्पा के परिवार का सदस्य था साईनाथ। बयाजी अप्पा को संतान जो नहीं है, गोंदिया को बयाजी अप्पा अपना बेटा ही मानता था। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। यह आपने ठीक नहीं किया देवा ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। हाँ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अरे तुम सबने मुझे क्या पत्थर दिल समझ रखा है? लेकिन मैं भी मजबूर हूं। वो नहीं होकर ही रहती है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता। देखो, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूं, और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। जय उस मालिक की जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने रात दिन बनाए हैं, अंधेरा उजाला बनाया है, निराशा आशा बनाई है, सुख दुख बनाए। ये सुख दुख क्या है? इंसान सुखी क्यों होता है और दुखी क्यों होता है? मन चाही चीज मिल जाए तो इंसान सुखी, और जो चाहिए वो ना मिले तो इंसान दुखी। मन शांत है तो सुख ही सुख, और मन अशांत है तो दुख ही दुख। पर ये मन अशांत क्यों होता है? मन एक ही ध्यान में लगा रहे तो शांत रहता है, लेकिन मन तो चंचल है, वो भटकना चाहता है, बहकना चाहता है। आप उसे खुला छोड़ दीजिए तो वो एक ही चीज लाएगा, अशांति। अशांति। सबको शांति चाहिए, अशांति नहीं। तो मन को भटकने से, बहकने से रोकने के लिए इंसान को मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक के ध्यान में मन को लगाना चाहिए।
मालिक के आशीर्वाद की लालसा करनी चाहिए। मालिक का कृपा आशीर्वाद इंसान को सारे दुखों से मुक्ति दिलाता है। सबका मालिक एक। प्रणाम। तुम मेरे आशीर्वाद के काबिल नहीं हो। यहाँ क्यों आई हो तुम? ये पूछने कि मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रहे हैं आप? जिस रास्ते पर तुम्हारे लिए रुकावटें हैं, जानबूझकर उस रास्ते पर क्यों चलती हो तुम? मुझे वो बच्चा चाहिए। नहीं मिलेगा तुम्हें वो बच्चा। ये नौटंकी बंद करो और उस बच्चे के रास्ते से हट जाओ। दामू अन्ना और उसकी पत्नी मेरे भक्त हैं। अब तक तुम उनकी जिंदगी से खुशियां छीनने में कामयाब होती रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बच्चा मुझे चाहिए। मालिक, बाबा, 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 रक्षा कीजिए बाबा, रक्षा कीजिए। ये उदी रक्षा ही तो है। जो मालिक की शरण में जाता है, ये उदी उसकी रक्षा करती है, और जो मालिक को चुनौती देता है, ये उदी उसको सबक सिखाती है। बाबा, बाबा, क्षमा, क्षमा साईनाथ, क्षमा। बाबा, मैं अब उस बच्चे की तरफ आज से नहीं, अभी से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साईनाथ। तुम दामू अन्ना और उसकी पत्नी को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगी। बोलो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी साईनाथ, नहीं दूंगी, नहीं। साईनाथ, आप किससे बात कर रहे थे? बद्दुआ से महालसापति। इसलिए कहता हूं महालसापति, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। जब किसी का बुरा किया जाता है नानावली, तो वो इंसान बुरा करने वाले को बद्दुआ देता है। उस बद्दुआओं के पीछे उस बद्दुआ देने वाले इंसान के कमाए हुए पुण्यों की पूरी शक्ति होती है, जो बद्दुआओं को असरदार करती है। साईनाथ, आप भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हाँ बाबा, आपको शत शत प्रणाम। वो देख दिनकर, तुम्हारी बदकिस्मती अस्पताल से सही सलामत लौट आई है। प्रणाम दामू अन्ना। भाभी, आपको स्वस्थ देखकर
दिल को बहुत अच्छा लगा। सब साईं बाबा की कृपा है। मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा साईं बाबा ने ही की है। दिनकर, तुम भी साईं बाबा की शरण में जाओ, तुम्हारा भी कल्याण होगा। जी भाभी। चलो उर्मिला। दिनकर, चलें? कहाँ चलें? शिरडी, साईं बाबा से अपना कल्याण करवाने। मैं तुम्हें हाँ, खाओ। और लो। इंसान इतना स्वार्थी क्यों होता है? अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों की खुशियां छीनता है, भाई को भाई से लड़ाता है, मां समान भाभी के खिलाफ बेटे जैसे देवर के दिल में जहर भरता है। रिश्तों में आग लगाकर आखिर वो इंसान पाना क्या चाहता है? सिर्फ पैसा? पैसे से क्या होगा? क्या उसका उद्धार हो जाएगा? वो ये क्यों भूल जाता है कि संसार से जब वो जाएगा खाली हाथ जाएगा। जमीन, जायदाद, जेवर, पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। फिर ये स्वार्थ क्यों? कब इंसान ये समझेगा कि जब वो जाएगा तो उसके साथ उसके अच्छे बुरे कर्म, अच्छे बुरे संस्कार ही जाएंगे। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, चलो साईं बाबा की आरती में चलते हैं। आओ दिनकर। हाँ चलो। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं मां बनने वाली हूं। फिर अचानक ये विघ्न क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है बाबा? मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? देखो, मैं आज ये बात साफ साफ कह रही हूं, और ये बात आज मैं आखिरी बार कह रही हूं। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं 9 महीने तक बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती, और बच्चे को जन्म देकर मैं अपनी खूबसूरती नहीं बिगाड़ूंगी। अब समझ में आया उर्मिला बेटी? अच्छे कर्म करो तो दुआ मिलती है, और बुरे कर्म किए हो तो बदुआ ही मिलेगी। कर्म हमारे साथ चलते हैं। उर्मिला, क्या हुआ? साईं बाबा ने मुझे मेरे पिछले जन्म का साक्षात्कार करवाया।
मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती हूँ, अपना बच्चा नहीं खोना चाहती मैं। मुझे भी साक्षात्कार हुआ है दिनकर। जल्द से जल्द मौका मिलते ही दामू अन्ना को हटाकर उसका सारा धंधा, सारा व्यापार अपने कब्जे में करना होगा, अपने कब्जे में।